एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे का और पिछला वाला वीडियो जो आपने देखा था ये उसी दिन का व्लॉग है। तो अभी शाम का ये टाइम है, शाम के अभी लगभग 5 बजे हुए थे और यहाँ पर बस अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो थोड़े से ही कपड़े थे क्योंकि मैं फिर लंच बनाने में लग गई थी, तो थोड़े से कपड़े जो बचे थे इनको डाल देते हैं सूखने के लिए। और आजकल धूप बहुत तेज़ हो रखी है ना, तो शाम को भी अगर कपड़े डालो तो वो लगभग रात तक तो सूख ही जाते हैं। और बस यहाँ पर अभी मैं पौधों को पानी दूंगी क्योंकि आज सुबह में पौधों को पानी नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये सूख गए थे। इन सबको पानी दे दूंगी एक बार फिर, क्योंकि इधर आना होगा नहीं। तो और थोड़े थोड़े से ना, ये जितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर एक दिन भी इनको पानी ना मिले इस टाइम पे तो इनके पत्ते ऐसे मुरझा से जाते हैं। मतलब देखने में लगता है कि ये सूख रहे हैं, जबकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है फिर भी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो मैं गुलाब की कटिंग लगाई थी ना, ये लग गई है और इसमें एक बहुत प्यारी सी कली भी आ गई है और जल्दी इसमें फूल आने वाले हैं। एक दो और इसमें निकलने वाली कलियाँ जो कि बहुत छोटी छोटी थी, तो अभी दिख नहीं रही इसमें। लेकिन अब जो है तो ये अभी छोटा ही, अभी 2 महीना पहले ही मैंने इसको लगाया था, लेकिन बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इधर साइड में ये जो बड़ा सा टब है ना, इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्स्ट्रा पौधा रहता है ना, उसके लिए गमला खाली नहीं रहता, तो मैं इसी में लगा देती हूँ। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन है ये, तो ये मैं थोड़ा सा ही लगाई थी, लेकिन ये पूरे में फैल चुका है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसको मैं दूसरे गमले में सिर्फ इसी बस को लगाऊंगी इसमें, क्योंकि मिक्स हो रखा है ना। और यहाँ पर देखिए, ये एक टूटा हुआ टब था, तो इसमें मैं जैसे सब्ज़ी के और फल के छिलके वगैरह होते हैं ना, वो मैं डाल देती हूँ, जबकि इसमें मिट्टी नहीं है। तो भी ये एक पौधा अपने आप ही निकल आया है और इसमें फूल भी आ गया है। मैं सोचती थी ऐसी घास फूस होगा, लेकिन आज मैंने देखा इसमें बहुत प्यारा सा फूल खिला हुआ है। तो अब मैं इसको दूसरे में लगाऊंगी। तो वही कहते हैं ना, जिसका मतलब कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, बस ऐसे ही कूड़ा कचरा टाइप की चीज़ें मैं इसमें डाल देती थी, फिर भी ये पौधा ग्रो कर गया और इसमें फूल भी आ गया है। और यहाँ पे लगा हुआ है मिर्च का पेड़, इसमें बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। पिछले साल तो काफ़ी बड़ा पेड़ था, ऊपर तक आ गया था और उसमें बहुत सारी मिर्च निकली थी, लगभग ½ kg तक निकली होगी जब मैं फिर लास्ट में इसको तोड़ी थी। तो अभी तो इसमें थोड़ी सी है। तो बस ये था मेरा छोटा सा गार्डन, और बहुत ज़्यादा मतलब चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह ही है। तो बस ये भी होता है ना कि इन चीज़ों को ध्यान देना होता है बराबर, तब जा कर के ये सब इसमें अच्छे से फूल खिलते हैं, जो भी चीज़ें हम लगाते हैं। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पे ना बच्चे कुछ काम कर रहे थे अपना प्रोजेक्ट का, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा कर दिए थे। घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो अभी मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई। और अभी जस्ट इसी समय हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो दोबारा से वो लगभग 5 बजे के आसपास ही चले जाते हैं। कभी थोड़ा पहले भी चले जाते हैं, कभी थोड़ा सा बाद में। तो अभी हस्बैंड भी चले गए हैं दोबारा से ऑफिस, और बच्चे जो हैं पूरी दोपहर, मतलब जब से स्कूल से आए थे ना, उसके बाद फिर ये इसी काम में लगे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे और पूरा घर गंदा हो गया था। सुबह साफ़ हुआ था, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे साफ़ ही नहीं हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि अभी 5 बजे हुआ है ना, देखते देखते फिर हो जाएगा अंधेरा, और फिर अंधेरा हो जाएगा। इससे पहले ही मैं झाड़ू मार लेती हूँ। तो एक बार पहले पूरा ये सोफ़ा वगैरह झाड़ देती हूँ, और थोड़े से कपड़े इसमें रखे हुए थे, तो इसको मैं अंदर रख दूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, सब मैंने हैंगर में टंगा दिए हैं, और यहाँ पे बस झाड़ू मार लूँगी। तो कारपेट के ऊपर भी काफ़ी कुछ गिरा हुआ था, खाना भी दोपहर में खाए थे ना, तो वो सब भी गिरा हुआ था। तो वही मैंने अच्छे से कर ली है यहाँ की सफाई। और अन्या जो है अब अपना टीवी देख रही है। दोपहर में जब ये लोग अपना काम करते हैं ना, तभी से टीवी चालू हो जाता है। तो काम तो इनका हो गया है प्रोजेक्ट का, जो भी कर रहे थे दोनों मिल कर के। उसके बाद अब जो है थोड़ा सा ये टीवी देखेंगे, इसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। और बच्चों का भी एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। अन्या का तो नहीं शुरू हुआ है, मतलब आरुष बस का हुआ है। अन्या का अगले महीने से है, होली के बाद से। तो बस यहाँ पर ही बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है और साफ़ हो गया है, सारी चीज़ें सेट कर दी है।
ये वाली कारपेट भी अच्छे से लगा दी है। तो बस इतना था शाम का काम। और कभी कभी घर गंदा होता है शाम के टाइम पे, डेली नहीं होता है। डेली मैं नहीं लगाती हूँ झाड़ू, जब ज़रूरत होती तभी लगाती हूँ, क्योंकि सुबह जब एक बार साफ़ कर देती हूँ ना तो फिर पूरा दिन घर साफ़ सुथरा ही रहता है। लेकिन बच्चे कभी कभी जब अपना ऐसे कुछ काम करते हैं तो फिर गंदा हो जाता है, तो करना पड़ता है। और बस यहाँ पर अभी मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर रखी हुई थी मटर। और ये मटर मैं संडे को लेकर के आई थी। संडे को मैं गई थी मार्केट, और वहाँ मतलब बहुत बड़ा मार्केट लगता है, तो वहाँ से लेके आई थी। ये 2 केजी मटर है, तो इसको मुझे छीलना है, फ्रोज़न मटर तैयार करना है, मतलब स्टोर करके रखना है इसको। तो इसीलिए मैं लेकर के आई थी, और बस यही अभी मुझे काम करना है। मटर छीलना मतलब बहुत बड़ा काम है। मटर छीलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे ना जैसे बहुत टाइम लगता है मटर छीलने में, तो मुझे तो बड़ा बोरिंग काम लगता है। लेकिन अब मटर स्टोर करना है तो छीलना तो पड़ेगा ही, और मुझे ही करना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं करेंगे, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे वही टीवी देख रहे थे, उनका कार्टून चल रहा था, तो मैं भी वही देखते देखते फिर मटर छील लूँगी। तो बैठे बैठे ना ये सब काम बहुत बोरिंग से लगते हैं मुझे ना। चलते फिरते कोई काम मिल जाए तो ठीक है, वरना बैठे बैठे मन नहीं करता, और अगर ना हो कोई करने वाला तब तो फिर करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने मटर छील लिए थे, और फाइनली आधा घंटा लगा ये 2 केजी मटर छीलने में। तो पूरे मटर छील चुके थे, और इसको मैं फिर तैयार करूँगी। फ्रोजन मटर जब बनाऊँगी ना तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो वो अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आज क्योंकि नहीं हो पाएगा, आज ही बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे अभी अन्या को लग गई थी भूख, और अन्या क्योंकि अब अपना होमवर्क करने के लिए बैठी थी इस टाइम पे। तो होमवर्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो सिलेबस लास्ट है ना, जैसे कि एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो लास्ट में फिर काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसको बोली थी थोड़ा सा टीवी देख लो, उसके बाद फिर करना ये सब काम। तो उसको भूख लग गई थी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिप्स दे दिया है। और ये चिप्स पापड़ जो मार्केट वाले होते हैं ना, ये वो वाले हैं, पिछले साल के हैं, अभी चल रहे हैं, थोड़े से ही बचे हैं, तो मैंने इसको दे दिया है। और अन्या वहाँ पे अपना काम भी कर रही है। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद मिल रही हूँ। हस्बैंड आए थे सब्जियाँ लेकर के, और ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन 2 दिन हमारे यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट रहता है, जो घर से पास में ही है। तो हस्बैंड आए थे ना, तो सारी सब्जियाँ लेकर के आए थे, जिसमें से बैठे बैठे मैंने सारी सब्जियाँ छील काट ली हैं। मतलब जिनको जिस तरीके से साफ़ करना होता है ना, तो उसी समय मैं जब टाइम रहता है तो तोड़ लेती हूँ, और जितना कूड़ा कचरा निकलता है वो सब रख देती हूँ। तो बस वही बैठे बैठे मैंने गाजर को छील लिया है। गाजर को मुझे छील करके रखना ही था, और मिर्च के डंठल मैंने हटा लिए हैं, क्योंकि मिर्च का भी काम है, मिर्च भी ढेर सारी आई है और गाजर भी ढेर सारी। तो ये सारी सब्जियां रखना है धो करके। और जब तक अभी ये जितनी सारी एक्स्ट्रा वाली सब्जियां हैं ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी और बीन्स और शिमला मिर्च, जितनी सारी डेली वाली हरी सब्जियां हैं, तो इन सबको रख देते हैं फ्रिज में। और जितनी सब्जियां मैंने छील करके रखी हैं, इनको धो करके मैं रख दूँगी। वैसे सारी सब्जियां मैं धो करके नहीं रखती हूँ, डेली मतलब जितनी ज़रूरत पड़ती है डेली की सब्ज़ी में, जैसे हरी मिर्च हो गया, अदरक हो गई, तो ये सब हमें डेली ज़रूरत पड़ती है, दोनों टाइम, तीनों टाइम ज़रूरत पड़ता है। तो इन सब को मैं धो कर के रखूँगी। और गाजर को छील करके फिर अच्छे से धो कर के रख दिया है। तो ये गाजर और हरी मिर्च का मैं अचार बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए आज ही मैंने इसको छील लिया है, क्योंकि अचार बनाने का जो भी प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, छीलना और उसको थोड़ा सा धूप में सुखाना। वैसे तो इसको धो करके और फिर तुरंत भी काट सकते हैं छोटे पीस में, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, अभी टाइम नहीं है, मुझे रात का खाना भी तैयार करना है, तो अभी इसीलिए मैं इसको धो करके रख दे रही हूँ। और फिर ये सारा जो भी है आगे का जो भी अचार बनाने का स्टेप है वो कल करूँगी आराम से, कि रात में फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने धो करके रख दी हैं, और इसके बाद अब आ जाते हैं खाना बनाने में। तो ये जो है बैटर पकौड़े का है, ये कल मैं बनाई थी,
तो पालक के पकौड़े मैं बनाई थी, उसमें से बच गया था ये बैटर, तो इसको मैं रख दी थी फ्रिज में। तो अभी मैं सबसे पहले ये बचे हुए पकौड़े जो है बना लूँगी। इसके बाद फिर मुझे बनानी है सब्ज़ी, और एक साइड मैंने फूल गोभी को काट करके रख दिया है। थोड़ा सा वो उबल जाएगा 2 मिनट के लिए, तो फूल गोभी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जब तक यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई किए हैं इसी कढ़ाई में, और जिस पे मुझे सब्ज़ी बनाना है, इसको फ्राई करके और सबको पहले दे देंगे तो ये सब लोग खा लेंगे। और इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। और दोपहर का थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बचा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और रात के टाइम पे ना ज़्यादा हैवी खाना किसी को पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा ही मैंने सब्ज़ी और रोटी बनाई और सबका खाना यहाँ पर हो चुका था। और इसके बाद बाकी सारे काम, खाना बनाने के बाद जो भी रहता है किचन की सफाई करना, तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बाकी सारा जो किचन है ना वो व्यवस्थित हो चुका है मेरा। ये देखिए यहाँ पर पूरा किचन हो गया है साफ़ सुथरा। और चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आए।